हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 852 डिवीज़न 2 प्रॉब्लम बी फेडिया एंड एरे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसका कोड जो है कोड आपको मैक्सिमम 10 या 15 लाइंस के अंदर हो जाएगा कोड। ठीक है, तो बस इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए इस प्रॉब्लम में पूरा, फिर कोड आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको उसको देखना है। ठीक है, तो गिवन आपको क्या दिया जाएगा, गिवन x और y दो इंटीजर दिया जाएगा और फेडिया क्या करेगी, उसे एक एरे बनाना है। ठीक है, उस x और y से। ठीक है, उस x और y से, और x क्या है, सम ऑफ मैक्सिमा सम ऑफ मिनिमा। अभी समझते हैं क्या है। फेडिया क्या है कि एक एरे बनाना चाहती है जो कि वो एरे सर्कल में होगी, a1 a2 a3 सो ऑन an। एक एरे है जो कि ऐसे सर्कुलर में ऐसे है, a1 a2 a3 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे an। तो ये एक दूसरे के क्या है, नेबर्स हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए a4 है, यहाँ पे a5 है। तो क्या हो गया कि जैसे a1 मैक्सिमा कब होगा, जब an से और a2 से दोनों से बड़ा हो जाए। a2 से भी बड़ा हो गया, ठीक है, a1 a2 से भी बड़ा हो गया और a1 an से भी बड़ा हो गया, तो उसको बोल देंगे कि ये मैक्सिमा है। इसी तरह जितने भी मैक्सिमा होंगे सबका सम दिया गया है आपको, x क्या है, सभी मैक्सिमा का सम है। ठीक है, और y आपको दिया गया है मिनिमा का सम है। मिनिमा का सम मतलब कि वो एलिमेंट ai जो है वो अपने लेफ्ट वाले और राइट वाले, ठीक है, दोनों से अगर छोटा है तो उसको बोलेंगे मिनिमा, और अगर दोनों से बड़ा है तो वो है मैक्सिमा। ठीक, आपको x y दिया गया है। अब आपको बताना है कि एरे क्या है। ठीक है, पहला चीज एरे क्या है, दूसरा एरे का लेंथ क्या है। ठीक है, एरे क्या है और एरे का लेंथ क्या है। बस एक चीज आपको और क्या करना है कि आपको जो उस एरे की लेंथ है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, और यही क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग और यहीं से क्वेश्चन का हिंट, ठीक है, दोनों यहीं से हमें पता चलने वाला है कि हमें क्या है कि मिनिमाइज करना है लेंथ ऑफ एरे को और हमें उसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। इसको प्रॉब्लम अप्रोच हम देखते हैं कि डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारी बनाने की कोशिश करिए, पहले रैंडम एक जनरेट कोशिश करिए, फिर आप एक चीज़ देखिए। अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि यार जो भी मैक्सिमा होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक केस लूँ, तो 3 and -2, तो मैक्सिमा हमेशा बड़ा होगा। इसलिए ये प्रॉब्लम में हमेशा बोल रखा है। ठीक है, x हमेशा y से बड़ा होगा। तो अगर ये 3 है मैक्सिमा और ये है y, 3 ये है x और ये है y, अगर मैं इस 3 को मैक्सिमा बना दूं और डायरेक्ट जो भी मैक्सिमा है वही लिख दूं, और इस y को जो भी है वही मैं मिनिमा लिख देता हूं, -2। ठीक है, -3 -2 ये हमारा मिनिमा हो गया, ये हमारा मैक्सिमा हो गया। क्वेश्चन बस एक चीज और बोला गया है कि जो ए का जो डिफरेंस है बगल वाले नेबर से, वो मैक्सिमम डिफरेंस जो है, मैक्सिमम डिफरेंस वो सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, तो अब अगर ये 3 है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, अगर ये 3 है तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। बट अगर हम इसको मैक्सिमा बनाए हैं तो ये 2 होगा। ठीक है, और ये भी 2 होगा। ठीक, अब हमारा क्लेम ये है, क्लेम क्या है हमारा, कि जो एरे का जो मिनिमम लेंथ आएगा, मिनिमम लेंथ किसका, एरे का, वो कब आएगा, जब हम डायरेक्ट जो मैक्सिमा दिया है ना और जो मिनिमा सम दिया है उसको, उन दोनों को एग्जैक्टली उसी को मैक्सिमा बना दे और उसी को मिनिमा बना दे, और उसके अकॉर्डिंग अब हम उसके नेबर्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, उसी को मिनिमा उसी को मैक्सिमा, मतलब एक ही मैक्सिमा होगा, एक ही मैक्सिमा होगा और एक ही मिनिमा होगा, तभी जो हमारा जो लेंथ होगा वो हमारा मिनिमम लेंथ आ जाएगा, मिनिमम लेंथ। ठीक है, ये हमारा क्लेम है। अभी आप बस सुन लीजिए, अभी हम इसको प्रूव भी कर लेंगे। ठीक है, इस क्लेम को हम देखिए जस्टिफाई करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन हम पहले किए थे, फिर उसको हम आपको प्रूव कर देंगे। देखिए, अब ये है 3, ये है -2, ये हमारा डायरेक्ट मिनिमा हो गया, ये हमारा डायरेक्ट ये मैक्सिमा हो गया। अब क्या होगा कि ये 2 हो जाएगा अगर इसको मैक्सिमम बनाना है, और अब आप मूव करिए इसकी तरफ 2। अब मिनिमा से मैक्सिमा तक पहुंचना है आपको, बस यही समझ लीजिए। यहाँ से 3, ये 2,
फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो कितने एलिमेंट्स हैं आप देखेंगे तो 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस केस में 10 एलिमेंट्स हैं और आप क्वेश्चन में भी देख लीजिए, ठीक है। 10 एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे, मिनिमम लेंथ 10 होगी और फिर उसके बाद जो एरे होगा वो -2 -1 0 1 2 3 2 1 0 -1, ठीक है। तो बस यही प्रॉब्लम था, यही स्टेटमेंट है सिर्फ कि आपको जो मैक्सिमा दिया गया है उसको आप मैक्स बना दीजिए और जो मिनिमा दिया गया वही एक ही मिनिमम बना दीजिए। मैक्सिमम से मिनिमम चलिए, फिर मिनिमम से मैक्सिमम चलिए, वही साइज जो होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप जैसे एक केस और ले लेते हैं, अगर जैसे मान लीजिए 4 और -4 है, तो 4 -4 का क्या है, पहले 4 -4 से आप कहाँ चलेंगे, मान लीजिए -4 से आप चलिए 4 तक, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये 4 का जो 4 मतलब अगला, जैसे ये सर्कल में आप जब बनाएंगे तो -4 से आप यहाँ चलेंगे 4 तक, फिर यहाँ क्या होगा 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर कहाँ तक चलेंगे -3 तक। तो अब यहाँ से कहाँ तक चलेंगे 3 से -3 तक चलेंगे, ठीक है। बस ये कर दीजिए, आप जो है लूप में डाल दीजिए अपने, ठीक है। लूप में करके आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको x दिया गया है और y दिया गया है तो आपको बस ये करना है कि y से एक लूप चलाना है, y से लेकर x तक उसमें डाल दीजिए और फिर दूसरा लूप चलाना है x -1, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये x था तो x -1 हमने 3 किया था और -3 तक, x -1 से y +1, ठीक है। जैसे ये y -4 था तो हमने -3 मतलब y +1 तक आपको इसको डाल देना है। और कैसे ये हम कैसे जान पा रहे हैं कि हमको यही डालना है, आप इससे देख लीजिए, ठीक है। इससे पता चल जाएगा आपको कि यही आपको वेक्टर में पुश करना है, ठीक है। तो ये पुश करने के बाद हो जाएगा आपका काम बस। बट अब हमको ये देख लेते हैं कि एक ही मिनिमा और एक ही मैक्सिमा से ही आंसर क्यों आ रहा है, क्यों हम अलग अलग बहुत सारे मिनिमा और बहुत सारे मैक्सिमा क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। इसको हम बस एक जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, कॉन्टेस्ट के अभी टाइम पे मैंने क्या किया, यही थोड़ा ट्रिक लगाया था। देखिए जैसे आपके पास मान लीजिए मैक्सिमा 3 है और मिनिमा जो है 2 है। अगर अब आप अपने आप एक बात बताइए, और दूसरा चीज आप एक अपने माइंड में इसको रखे रहिएगा, डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए एटलीस्ट। अब क्या करेंगे, मान लीजिए मैं मैक्सिमा को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं 1 1 के पेयर में, 1 1 1। अब बताइए, और मिनिमा भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। मिनिमा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मैक्सिमा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मिनिमा अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मैक्सिमा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस 1 को मैक्सिमम बनाने के लिए मुझे 2 0 फालतू लगाने पड़ेंगे। इस 1 को बनाने के लिए अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो इधर एक 0 चलिए मान लीजिए ये है, तो बट एक 0 ये लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब एक 0 इधर है तो एक 0 एक्स्ट्रा आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मैक्सिमा बनाने के लिए आपको 4 0 की जरूरत पड़ गई है और 3 इसकी जरूरत पड़ गई है। 7 एलिमेंट्स तो आपको सिर्फ मैक्सिमा बनाने के लिए जरूरत पड़ गया है। अगर अब आप मिनिमा की बात करेंगे, और मिनिमा अगर आप मान लीजिए 1 लेते हैं, ठीक है। मिनिमा अगर आप 1,1 को आप मिनिमा बना रहे हैं तो याद रखिए ये मिनिमा तब बनेगा जब उसके बगल में 1 और उसके बगल में 2 हो, कम से कम 2 हो। तो अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मिनिमा बना रहे हैं, ये वाला मिनिमा है मान लीजिए मिनिमा, ठीक है। तो अब इसके बगल में 0 है तो आप इसके बगल में अभी आप क्या करेंगे, आपको 1 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको 2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 के बाद आपको 1 करना पड़ेगा, फिर आपको 2 करना पड़ेगा। अब जाके ये मिनिमा बना है, अब ये मैक्सिमा बना। अब इसी तरह आप देखिए, इस तरह ही आप एक मिनिमा और बनाना पड़ेगा आपको। अब फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ 1 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप 0 करना ही पड़ेगा आपको पहले, क्योंकि आपको अगर इसको मैक्सिमा बनाया है तो ये 0 होना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर इस 1 को मैक्सिमम बनाना चाहते हैं, फिर यहाँ 1 करेंगे, फिर यहाँ 2 करेंगे, अब ये मिनिमा का काम करेगा। तो सोचिए कितनी चीज़ों का जरूरत पड़ गया आपको। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, आपको एक चीज़ को मिनिमम मैक्सिमम बनाने के लिए उतने बगल साइड वाले को भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक चीज़ को जितने ज़्यादा टुकड़ों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने मैक्सिमा को, जैसे मैक्सिमा आपका 3 था, उसको जितने ज़्यादा पेयर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि मैं मैक्सिमा 2 1 का बनाऊंगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा एलिमेंट्स लेने लगेंगे अपने लेफ्ट और राइट में अपने आप को मैक्सिमा बनाने के लिए, ठीक है। जैसे इस केस में क्लियरली दिख रहा था, पहले इस केस का आंसर सिर्फ 10 था, ठीक है, सब कुछ मिला के। बट आप अभी आप काउंट करिए, ये 15 से ऊपर जा रहा है, ठीक है।
तो मिनिमम लेंथ चाहिए था आपको, तो मिनिमम लेंथ के लिए एक ही चीज़ चाहिए कि आप एक जगह मैक्सिमा सेट कर दें, एक जगह मिनिमा सेट कर दें, और उसके बाद मैक्सिमम से मिनिमम को तक रीच कर दें, और मैक्सिमम से इधर से मिनिमम को रीच कर दें, और जो भी आंसर हमारा होगा, ठीक है, जो भी साइज ऑफ एरे होगा वो हमारा, पहले आप उसको रिटर्न कर दीजिए, फिर एरे को रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो इसका कमेंट में मैं इसका वो कोड डाल दूंगा, आप कोड को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको फिर से मिलेंगे अगले कॉन्टेस्ट में, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।